नमस्ते, मैं मधुभाई पटेल नवसारी गुजरात से। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 3 राज्यों के चुनाव है उनके ऊपर बात करूंगा, और वो भारतीय जनता पार्टी का सनिष्ठ कार्यकर्ता के लिए। 5 साल पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने विधानसभा गंवाई। विधानसभा तो गंवाई, उनके साथ हमने राज्यसभा के सदस्य भी गंवाए। राज्यसभा में जब चुनाव हुआ तो हमारा विधानसभ्य कम होने की वजह से हमने राज्यसभा के सदस्य गंवाए, और नई विधानसभा में कांग्रेस सदस्य ज़्यादा हो गए और जीत गए। और जो मोदी जी की आशा थी कि तीनों विधानसभा हम जीत जाएंगे तो हम राज्यसभा में बहुमती पाएंगे, वो 3 विधानसभा हारने से मोदी जी का सपना राज्यसभा में बहुमती का सफल नहीं हुआ, नाकाम हुआ। कार्यकर्ता सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम तीन राज्य ही घुमाए, और हमने तो विधानसभा ही घुमाए, गुटबाजी में हो या कुछ भी हो। एकजुटता की जरूरत थी। एकजुट होके हमें तीनों विधानसभा जीत सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय समीकरण, जातिवादी समीकरण से कांग्रेस ने पूरे जाल बिछा दिया था पूरे भारत में। सरदार पटेल के पाटीदार आंदोलन, करणी सेना, मतलब में अपने अपने समाज के गुट बन गए थे। दलित समाज, बख्शीबंद समाज, आदिवासी समाज, और कांग्रेस ने क्या जाल फैलाया था कि अपने अपने ही कार्यकर्ताओं को जाति का नेता बना के एक दूसरे के सामने लड़ाया, गालियाँ दी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, और पूरे देश में वो कामयाब हुए। इनमें से 3 जो विधानसभा जो गंवाई थी, इनकी चुनाव अभी 2 महीने के बाद है। इनके लिए वीडियो में इन कार्यकर्ताओं को बना के भेजने वाला, इसलिए बना रहा। कार्यकर्ता ये तय कर लें कि हमें वोट जो देना है वो कमल पे देना है। भारतीय जनता पार्टी के कमल पे हमारा प्रत्याशी कमल है। पार्टी उम्मीदवार तय करेगी, अच्छे उम्मीदवार को ही टिकट देगी, जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देगी, वो सब ध्यान में रखते हैं। लेकिन मांगने वाले 1-2 नहीं होते, 5 हो 10 भी होते हैं, और टिकट सिर्फ एक होती है तो एक को ही मिलती है। इसीलिए जिनको मिले वो दिल से तो काम पे लग जाएंगे, लेकिन जो जिनको नहीं मिले उनकी जिम्मेदारी जो मिले उनसे ज़्यादा हो जाती है। उन सबको कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो हमने टिकट दिए है, वो प्रत्याशी को जिताने के लिए, कमल को, भाजपा के कमल को जिताने के लिए सभी को जुटना होगा, तभी हम ये जीत पाएंगे और ये कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे तो भारत में ये स्थिति है कि किसी दल की ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या प्रत्याशी को हरा सके। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये मात्र राज्यसभा, मतलब ये राज्य के चुनाव नहीं है, मात्र राज्य के। ये जो
अपना प्रत्याशी चुना जाएगा, वो राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट देगा, वो राज्यसभा सांसद बनेगा और वो सांसद बनकर मोदी जी जो नया कानून बनाते हैं उन कानून के प्रति वफादार होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश और धर्म हित में वोटिंग करेंगे। तभी जो मोदी जी चाहते हैं वो नया कानून जो अंग्रेज़ों ने और पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने बनाया था, वो कानून को हटा रहे हैं और नया कानून देश और धर्म हित में बना रहे हैं। उनका वो सांसद का सहयोग जाएगा। वो मात्र सांसद का सहयोग नहीं, वो आपका एक वोट का भी सहयोग है। आप जो वोट दे रहे हो उनसे विधायक चुनेगा, वो राज्यसभा के सदस्य को वोट देगा। जो राज्यसभा सदस्य जो जीत के जाएगा वो मोदी के साथ खड़ा रह के देश और धर्म हित में नया कानून में वोट दे के मोदी जी का समर्थन करके देश को आगे बढ़ाने में कि मोदी जी को संपूर्ण सहयोग देंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को विनती है कि प्रत्याशी कोई भी हो, मात्र कमल का ही होगा और कमल के वोट पे ही मत देना है हमें। अगर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझे कि कमल से हमें क्या इज्जत मिलती है, कमल के साथ और भारतीय जनता पार्टी से हमें क्या नाम मिलता है और जनता हमें भारतीय जनता पार्टी के